ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का कथाध्याय 6। गंगा की निर्मल धारा के किनारे संतों की सभा सजी थी। सुगंधित धूप की महक, शंखनाद की गूंज और वातावरण में व्याप्त अद्भुत शांति। राजा परीक्षित आमरण अनशन के व्रत पर ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी दृष्टि श्रद्धा से भरकर उस महामुनि की ओर उठी जो धर्म और ज्ञान का अमृत बरसाने वाले थे, परम ज्ञानी सुखदेव जी। तभी समीप ही बैठे सौनाक ऋषि ने विनम्र भाव से कहा, भगवान, कलयुग का यह समय बड़ा ही विचित्र है। मनुष्य का मन चंचल, बुद्धि भ्रमित और जीवन भटकाव से भरा है। ऐसे समय में कौन सा मार्ग है जिससे अज्ञान के इस गहन अंधकार को दूर किया जा सके। सुखदेव जी मुस्कुराए। उनके चेहरे पर ज्ञान का तेज मानो गंगा की लहरों जैसे लहरा रहा था। उन्होंने कहा, ईश्वर, जैसे रात्रि के अंधकार को केवल सूर्य ही दूर कर सकता है, वैसे ही कलयुग के अज्ञान को केवल पुराण का ज्ञान ही दूर कर सकता है। पुराण धर्म का वह अमृत है जो पीने वाले के हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के 3 कमल खिला देते हैं। भाद्रपद का यह पावन मास उस पुराणों के श्रवण और मनन के लिए सर्वोत्तम समय है। सुखदेव जी आगे बोले, राजन सुनो, एक समय की बात है। हिमालय की गोद में एक छोटा सा ग्राम था जहाँ एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उनका पुत्र भानु मात्र 12 वर्ष का, परंतु बुद्धिमान और धर्मपरायण था। भानु प्रतिदिन गंगा स्नान करता, तुलसी की पूजा करता और फिर गंगा के वृद्धों को पुराण सुनाता और फिर गांव के वृद्धों को पुराण सुनाता। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने भानु को देखकर हंसने लगा। कहा, बेटा, इस पढ़ाई और कथा से तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे साथ आओ, धन कमाओ, रथ वस्त्र सोना पाओ। भानु ने विनम्रता से उत्तर दिया, सेठ जी, धन से पेट भर सकता है पर हृदय नहीं। पुराण से आत्मा तृप्त होती है और वही सच्ची संपत्ति है। व्यापारी मुस्कुराया और चला गया। वर्षों बाद वही व्यापारी वृद्धावस्था में बीमार होकर गांव लौटा। भानु अब एक विख्यात कथावाचक ने उनकी सेवा की, पुराण श्रवण कराया। व्यापारी की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, आज समझा, असली धरोहर यही ज्ञान है जो मृत्यु के पार भी साथ जाता है। दूसरी कथा सुखदेव जी ने फिर कहा, सौनाक मुनि, सुनो, एक और प्रसंग है। विदर्भ देश में एक राजा था, धर्मसेन। उसके राज्य में भाद्रपद मास का विशेष आयोजन होता, जहाँ दरबार में 7 दिन तक भगवान भागवत और स्कंद पुराण का पाठ होता। एक वर्ष राजा के मंत्री ने कहा, महाराज, युद्ध की तैयारी हो रही है, इस बार कथा का आयोजन टाल दो। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं मंत्री जी, युद्ध से पहले भी धर्म का स्मरण होना चाहिए। कथा से जो मानसिक बल और विवेक मिलेगा वही युद्ध में विजय दिलाएगा। कथा के 7वें दिन राजा ने प्रतिज्ञा ली, जब तक यह गद्दी है, भाद्रपद मास में कथा होगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। युद्ध हुआ, राजा विजयी लौटा। वह हमेशा कहता, मेरी विजय तलवार से नहीं, धर्म और पुराण के प्रकाश से हुई है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित और सौनाक ऋषि की ओर देखते हुए कहा, देखो मुनिवर, कलयुग में पुराण ही वह दीपक है जो अंधकार के बीच मार्ग दिखाते हैं। जो इन्हें सुनाते हैं उनके जीवन में ज्ञान, शांति और प्रेम का प्रकाश फैलता है। गंगा की लहरें मानो इस वचन की गवाही दे रही थी। सभा मौन हो गई। सभा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, कृपा कर अगले दिन भी यह कथा सुनाएं। सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया, अवश्य राजन, कल हम एक और अद्भुत प्रसंग पर चर्चा करेंगे। गुरुदेव, राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपके मुख से पुराणों का यह अमृत सुनकर मेरा हृदय आलोकित हो गया। ऐसा लगता है जैसे अज्ञान का अंधकार अब पूरी तरह मिट गया हो। सुखदेव जी ने कहा, राजन, यह मेरे शब्द नहीं, यह तो पुराणों की वाणी है जो स्वयं भगवान का स्वरूप है। जो भी मनुष्य इसे श्रद्धा से सुनता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। सौनाक ऋषि ने कहा, भगवान, आपने हमें यह स्मरण कराया कि कलयुग में अन्य किसी साधन की अपेक्षा पुराण श्रवण और भक्ति ही सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है।
हम धन्य हैं कि हमें यह सत्संग प्राप्त हुआ। सुखदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, जब जब आप पुराण कथा सुनाएंगे, आपके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की ज्योति प्रज्वलित होती रहेगी। कल मैं आपको एक और प्रसंग सुनाऊंगा, ऐसा प्रसंग जिसमें भक्ति और प्रेम की धारा गंगा के प्रवाह से भी अधिक तीव्र होगी। प्रिय भक्तों, आपने अभी अभी जो कथा सुनी वह केवल शब्द नहीं बल्कि वह अमृत है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक संजो कर रखा। सुखदेव जी ने जो राजा परीक्षित को कथा सुनाया वह हमारे जीवन के अंधकार को हरने वाला सूर्य है। पुराण केवल किताब नहीं है, यह हमारे पूर्वजों का अनुभव है। यह भगवान की कृपा का सजीव प्रमाण है। आज की कथा ने हमें यह सिखाया कि जब मन अशांत हो, जब संसार में मोह उलझा ले, तब भक्ति और सत्संग की वह नौका है जो हमें पार लगाती है। गंगा तट पर बैठकर ऋषियों का संग और भगवान के नाम का श्रवण, यही तो जीवन की सच्ची साधना है। हम चाहे किसी भी युग में हो, धर्म का प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय पाता है। भक्ति में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हर हृदय जो सच्ची प्रेम से भगवान को पुकारे वह उनका प्रिय हो जाता है। जैसे गंगा सबके पाप धो देती है, वैसे ही भगवान का नाम हमारे मन के मैल को धो देता है। कथा केवल सुनने के लिए नहीं, कथा जीने के लिए है। जब तक हम कथा के भाव को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक उसका असली फल हमें नहीं मिलेगा। राजा परीक्षित ने मृत्यु के ठीक पहले भी कथा सुनी, क्योंकि उन्हें पता था कि ज्ञान ही अमृत की कुंजी है। हम भी रोज रोज थोड़ा थोड़ा सुने, मन में उतारें और जीवन को बदलें। कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे सरल और शक्तिशाली साधन है। यदि जीवन में अशांति है तो कथा का अमृत पिएं। यदि मन में भय है तो भक्ति का दीप जलाएं। यदि मन में मोह है तो सत्संग की गंगा में स्नान करें। हर दिन अपने जीवन में एक पृष्ठ कथा का पाठ करें, एक पंक्ति भगवान का स्मरण करें और एक बार अपने हृदय से उसका नाम लें। कथा हमें केवल स्वर्ग का मार्ग नहीं दिखाती, बल्कि हमें धरती पर भी सुखी बनाती है। जिस घर में भक्ति का दीप जलता है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। आज की कथा में सुखदेव जी का संदेश स्पष्ट है। ज्ञान, प्रेम और वैराग्य से युक्त जीवन ही सच्चा जीवन है। प्रिय भक्तों, यदि आपको इस कथा से आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इसे दूसरों तक भी पहुँचाइए। जितना यह अमृत बांटा जाएगा उतना ही यह बढ़ेगा। सुखदेव जी ने कभी अपने ज्ञान को छुपाया नहीं, बल्कि खुले हृदय से सबको सुनाया, चाहे वह राजा हो या साधारण व्यक्ति। हम भी यही करें, जो अच्छा सुने उसे आगे पहुंचाएं। आज आपने भक्ति की ज्योति अपने भीतर जलाई है तो इसे बुझने मत दीजिए। कथा समाप्त हो सकती है, लेकिन इसका प्रभाव कभी समाप्त नहीं होगा। गंगा की धारा की तरह भक्ति की धारा भी निरंतर बहती रहनी चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन भक्ति का सहारा कभी न छोड़े। भगवान दूर नहीं है, वे तो अपने हृदय में ही हैं। बस उन्हें पुकारने की देर है और वे आपके पास होंगे। आज जब आप इस कथा को सुनकर उठेंगे तो एक संकल्प लेकर उठें। संकल्प की हम प्रतिदिन भगवान का स्मरण करेंगे। संकल्प की हम अपने परिवार में भक्ति का दीप जलाएंगे। संकल्प की हम सत्य, करुणा और प्रेम को अपने जीवन में स्थान देंगे। संकल्प कि हम अब दूसरों को भी कथा का महत्व समझाएंगे। आपका एक संकल्प आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। एक दीप से हजारों दीप जला सकते हैं। आप भी वह दीप बनिए। जो कथा का प्रेम बांटता है वह भगवान का प्रिय बन जाता है। आज गंगा तट की सभा का आशीर्वाद आप सबके जीवन में सुख और शांति लाए। यह कथा आपके हृदय में भक्ति का बीज बो दे, जो समय के साथ विशाल वट वृक्ष बने। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। आपका एक शेयर किसी के जीवन में भक्ति की ज्योति जला सकता है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए नहीं, बल्कि इस भक्ति संदेश को दूर दूर तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइक कीजिए क्योंकि यह कथा का सम्मान है। सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यह भक्ति की यात्रा का अगला कदम है। घंटी का बटन दबाइए ताकि अगली कथा का आशीर्वाद सबसे पहले आपको मिले। आपका समर्थन ही हमें अगली कथाओं को लाने की शक्ति देता है। हम चाहते हैं कि यह भक्ति अमृत हर घर तक पहुँचे। इसके लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो आइए इस भक्ति परिवार का हिस्सा बनिए।